नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राम कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पोल्ट्री केयर। दोस्तों, आज हमारे फार्म में चिक्स का 14वां दिन है। मैं आप लोगों को आज 14वें दिन का मैनेजमेंट अपने फार्म में दिखा रहा हूं। अभी तक चूजे यहीं तक स्पेस देकर बढ़ाए गए हैं और जो आगे स्पेस बढ़ाना है ये आज दोपहर तक स्पेस बढ़ा दिया जाएगा, यानी कि 14वें दिन हम पूरे फार्म में चूजों को कर देंगे। दोस्तों, ये ब्रूडिंग वाला फार्म है, यानी कि इस शेड में हमने ब्रूडिंग बनाई थी। तो जिस फार्म में हम ब्रूडिंग बनाते हैं तो उसमें शुरुआत से ही चूजे रहते हैं, तो उसकी जो बिछावन है वो जल्दी खराब हो जाती है। इसलिए हम जिस शेड में ब्रूडिंग बनाए उसमें चूजों को जल्दी आगे बढ़ाते रहें। और जो दूसरा वाला शेड है जिसमें हम चूजों को बाद में ले गए हैं, उसमें हम कल स्पेस बढ़ाएंगे। तो दोस्तों, ये हमने जो जानकारी आपको दी कि अपने फार्म में हम गर्मी के और बरसात के दिनों में पूरे फार्म में कब चूजों को कर दें, तो 14वें दिन या 15वें दिन तक हमें चाहिए कि हम चूजों को पूरे फार्म में कर दें। दोस्तों, बहुत से हमारे फार्मर भाई हैं जो ये जानना चाहते हैं कि अभी तक हमारे फार्म में कितनी मोर्टिलिटी हुई है। तो दोस्तों, आज मैं अपने फार्म की जो बुक है, रिकॉर्ड बुक है, उसको मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि पहले दिन से लेकर के आज के दिन तक, यानी 14वें दिन तक हमारे फार्म में कितनी मोर्टिलिटी हुई है। दोस्तों, ये हमारे कंपनी की तरफ से हमें ये बुक मिलती है जिस पर सारा रिकॉर्ड लिखा जाता है। तो ये देखिए, वीक फर्स्ट इस तरह से पहले दिन 1 मोर्टिलिटी हुई, फिर 2 दिन बीत जाने के बाद में 4 है, फिर 10 हुई, फिर 6, फिर 4, फिर 2 दिन कुछ नहीं है। इस तरह से 5 दिन में टोटल मोर्टिलिटी ये 25 है, 5 दिन में। और दोस्तों, 6ठे 7वें दिन कोई मोर्टिलिटी नहीं हुई है। और इसमें बुक में देखिए लिखा हुआ है कि मोर्टिलिटी 1%। पहले वीक में अगर 1% तक मोर्टिलिटी हो जाती है तब भी वो नॉर्मल माना जाता है। और हमारे फार्म में 0.37% ही मोर्टिलिटी हुई है फर्स्ट वीक में। तो इस तरह से हमारा मैनेजमेंट अच्छा रहा, हमने ठीक से देखभाल किया है, तो मोर्टिलिटी कम हुई है। और ये देखिए, वीक 2 दूसरा सप्ताह है। इसमें फिर एक दिन 5 मोर्टिलिटी हुई है, एक दिन 6 हुई है, फिर 2 दिन सुपरवाइजर नहीं आए हैं। तब तीसरे दिन, मतलब ये तीनों दिन की जोड़ के इन्होंने 17 मोर्टिलिटी लिखी है। तो जो 13वें दिन आए थे, तो 13वें दिन मान लीजिए कि 10-11 बजे आए, तो जो एंट्री करेंगे वो 12वें दिन की कंप्लीट एंट्री मानी जाएगी। यानी कि 13वें दिन का तो आगे दिन और भी बचा रहता है, इसलिए एक दिन बैक में एंट्री करते हैं। तो ये 13वें दिन जब आए तब 12वें दिन एंट्री की, 17 मोर्टिलिटी हुई, मतलब 3 दिन की इधर इकट्ठा। फिर ये टोटल इधर 53 मोर्टिलिटी हुई है, यानी 13 दिन तक 53। और दोस्तों, आज 1 मोर्टिलिटी और हुई है, यानी 14 दिन तक जो है 54 मोर्टिलिटी हुई है, यानी लगभग 0.8%। तो 2 सप्ताह कंप्लीट होने पर 0.8% मोर्टिलिटी हुई है। और इस दूसरे सप्ताह में आधा % तक मोर्टिलिटी अगर होती है तब नॉर्मल माना जाता है। यानी 2 सप्ताह कंप्लीट होने पर 1.5%, पहले सप्ताह में 1% और दूसरे सप्ताह में आधा %। तो टोटल मिलाकर 2 सप्ताह जब बीत जाए तब अगर 1.5% तक मोर्टिलिटी हो जाए तब भी नॉर्मल माना जाता है। लेकिन हमारे फार्म में अभी 0.8% ही मोर्टिलिटी हुई है। तो दोस्तों, ये तो मैंने अपने बुक में जो एंट्री हुई है ये दिखाया कि हमारे फार्म में अभी तक कितनी मोर्टिलिटी हुई है, क्योंकि कई फार्मर भाई ये पूछ रहे थे कि मोर्टिलिटी के बारे में भी बताइए। दोस्तों, सुगना कंपनी जो अपने फार्मर को चूजे देती है तो वो चूजे रॉस ब्रीड होते हैं। और रॉस ब्रीड में ही थोड़ा सुधार करके सनब्रो या फिर हब बर्ड होते हैं। बाकी जो अन्य कंपनियां हैं, ज़्यादातर कंपनियां काप 400 या काप 430 चिक्स देती हैं। तो काप 430 या 400 में मोर्टिलिटी बहुत कम होती है।
और सुगना में थोड़ा मोर्टेलिटी ज़्यादा होती है। तो हमारे फार्म में जो अभी 0.8% मोर्टेलिटी हुई है, यानी 1% से कम हुई है, अगर यही चूजे काफ 430 होते तब इसमें 0.5% भी मोर्टेलिटी नहीं होती, यानी और भी कम मोर्टेलिटी होती। क्योंकि जो अन्य कंपनियां हैं, ज़्यादातर कंपनियां काफ 430 चिक्स देती हैं। काफ 430 चिक्स बहुत मजबूत होते हैं और उनमें रोग से लड़ने की क्षमता भी बहुत अधिक होती है। इसलिए काफ 430 जो चिक्स होते हैं उनमें मोर्टेलिटी बहुत कम होती है। दोस्तों, यही अंतर है सुगना के चिक्स में और अन्य कंपनियों के चिक्स में। आईबी कंपनी भी क्रॉस ब्रीड देती है, लेकिन अन्य जितनी भी कंपनियां हैं, ज़्यादातर कंपनियां काफ 430 चिक्स देती हैं। दोस्तों, आज सुबह भी हमने जो पानी इनको दिया है उसमें बरसो केयर मेडिसिन दी है। और मेडिसिन कैसे हम देते हैं वो हमने कल के वीडियो में आपको दिखाया था। और अब आज शाम को फिर हम इनको लियोफ्लॉक्सासिन और सूजीविट SE मेडिसिन देंगे, जिसमें से लियोफ्लॉक्सासिन एंटीबायोटिक है और सूजीविट SE मल्टीविटामिन है। लियोफ्लॉक्सासिन की डोज हम 150 ml प्रति 1000 चिक्स पर रखेंगे और सूजीविट SE की डोज हम 100 ml प्रति 1000 चिक्स पर रखेंगे। ये दोनों दवाइयां जब रात के पानी में हम देंगे तो आज दूसरा दिन होगा और इसके बाद में कल भी हम रात में यही मेडिसिन देंगे। तो इस मेडिसिन को देने से फिर CRD नहीं आएगी। और अगर बर्ड में किसी बर्ड में CRD की शुरुआत हुई है तो वह 1-2 दिन के अंदर ही ठीक हो जाएगी। नहीं तो जब CRD की बीमारी बढ़ जाती है तब उसको ठीक करने में फिर बहुत समय लगता है और काफ़ी नुकसान भी हो जाता है। तो आप लोग भी इसी तरह से सावधानी रखें और अपने चूजों में देखभाल करते रहें अपने फार्म के अंदर जाकर कि कोई कमी तो नहीं आई है। अगर कोई कमी आई है तब उसका तुरंत ही उपचार कर दें। दोस्तों, मैंने आप लोगों को आज 14वें दिन की सारी जानकारी दी है कि मैंने सुबह इन चिक्स को कौन सी मेडिसिन दी है और रात में कौन सी मेडिसिन दूंगा। इस फार्म के अंदर अब आज कितना स्पेस बढ़ाया जाएगा और बुक दिखाकर आपको दिखाया कि हमारे फार्म में अब तक कितनी मोर्टेलिटी हुई है, कितनी होनी चाहिए और कितनी हुई है। तो इस तरह से हमने 14वें दिन की सारी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से दिया है। तो दोस्तों, कृपया मेरे इस वीडियो को लाइक करें। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी दर्शकों का धन्यवाद।